एनिमल हेल्थ और रिप्रोडक्शन जेनेटिक्स के डिफरेंट लॉज को यूज़ करते हुए मिल्क की क्वांटिटी भी इंक्रीज़ हुई है, नंबर ऑफ़ एग्स भी इंक्रीज़ हुए हैं और मीट प्रोडक्टिविटी भी इंक्रीज़ हुई है। अब नंबर ऑफ़ एग्स जब इंक्रीज़ हो गए हैं तो उसकी वजह से एनिमल हस्बेंड्री की दुनिया में सिल्वर रेवोल्यूशन का आगाज़ हुआ है। ठीक है, अब जितने भी मेथड्स हैं जिनको यूज़ किया जाता है जेनेटिक इम्प्रूवमेंट्स के लिए या एनिमल्स के जो प्रोडक्टिविटी है उनको इंक्रीज़ करने के लिए जो मेथड्स यूज़ हुए हैं उनमें मोस्ट कॉमनली यूज़ होने वाले और सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाले दो मेथड्स हैं। फर्स्ट वन आ जाता है आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन और सेकंड आ जाता है एम्ब्रियो ट्रांसप्लांट। So first of all we will discuss about the artificial insemination, that what artificial insemination is. So artificial insemination में क्या किया जाता है कि एक डिज़ायर्ड ब्रीड का, जिस भी ब्रीड को हमने आगे उसकी नस्ल बढ़ानी हो, उससे एक हेल्दी बुल लिया जाता है और उस हेल्दी बुल का सीमन कलेक्ट किया जाता है। उस सीमन को फिर लो टेम्परेचर्स पर स्टोर किया जाता है और कैटल की दूसरी ब्रीड्स की फ़ीमेल्स में उस सीमन को इंट्रोड्यूस कराया जाता है। ठीक है, और उस पर्पस के लिए क्या मेथड यूज़ किया जाता है कि स्टेरिलाइज्ड या जर्म फ्री जो इक्विपमेंट्स होती हैं उनको यूज़ किया जाता है। अब इस मेथड का एडवांटेज क्या है कि तकरीबन 3000 फीमेल्स को हम एक सिंगल बुल के सीमन से फर्टिलाइज़ कर सकते हैं। इस सीमन को हम लॉन्ग टर्म के लिए स्टोर कर सकते हैं और लॉन्ग डिस्टेंसेस तक भी हम इसको लेके जा सकते हैं, मतलब ये ट्रांसपोर्ट भी हो सकता है। ठीक है, इसके अलावा अगर हम इकोनॉमिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो क्या है कि इकोनॉमिकल इसका जो सक्सेस रेट है इस तरह से फर्टिलाइजेशन का वो बहुत ज़्यादा हाई है। नेक्स्ट हम डिस्कस कर लेते हैं एम्ब्रियो ट्रांसप्लांट को। तो एम्ब्रियो ट्रांसप्लांट मोस्टली ये मेथड जो है यूज़ होता है शीप्स में और गोट्स में। ठीक है, इस मेथड में क्या होता है कि जो सुपीरियर ब्रीड्स होते हैं जिनके करैक्टर्स बहुत अच्छे होते हैं, जो कि हाई क्वालिटी की ब्रीड्स होती हैं, उनके अर्ली स्टेजेस ऑफ जेस्टेशन मतलब उनकी अर्ली प्रेगनेंसी में उनकी बॉडी से एम्ब्रियो को रिमूव करके सुपीरियर ब्रीड जो है जिसके करैक्टर्स इतने कुछ खास नहीं है उनके अंदर ट्रांसफ़र कर दिया जाता है और वो एम्ब्रियो फिर अपना बाकी जेस्टेशन पीरियड उन्हीं जो इन्फीरियर क्वालिटी वाली इन्फीरियर करैक्टर्स वाली फ़ीमेल्स होती हैं उनके अंदर वो अपना जेस्टेशन पीरियड पूरा करते हैं और उन्हीं से बर्थ लेते हैं। अब एम्ब्रियो ट्रांसप्लांट की टेक्निक से क्वालिटी और प्रोडक्टिविटी तो इंक्रीज़ हो जाती है, लेकिन आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन के मुकाबले में इसका सक्सेस रेट बहुत ज़्यादा कम होता है क्योंकि इसमें कॉन्टामिनेशन के चांसेस ज़्यादा होते हैं। सो दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज़ वीडियो। आई होप कि आपको आज का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। बहुत ही छोटा सा लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था। अगर आपको कोई भी कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।